बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम देखने और सुनने वालों को FB TV में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, ऊँट इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर मुफीद और कारआमद है। सहराओं में ऊँट अपनी प्यास कैसे बुझाता है। क्या ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? यही हमारा आज का मौजू होगा। आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिएगा। बगैर ताखीर किए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, दुनिया में जानवरों की कई अक़साम हैं। इनमें से कई खूनखार हैं तो कई मुफीद। फिर इन मुफीद जानवरों में से भी कुछ सवारी और बारबरदारी के काम आते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका हम गोश्त खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इन मुफीद जानवरों में से भी ऊँट एक ऐसा जानवर है जो हर लिहाज से मुफीद भी है और कारआमद भी। ये सवारी के भी काम आता है और बारबरदारी के भी। इसका हम गोश्त भी खा सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। इसके अलावा भी इस जानवर में अल्लाह ताला ने बेशुमार फायदे रखे हैं। हत्ता कि इसकी आंख से निकलने वाले आंसू भी बिच्छू और सांप के डसे हुए के लिए तरियाक हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऊँट का खास तौर पर जिक्र किया। सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 में है, जिसका तर्जुमा है, फिर क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे बनाए गए हैं। अल्लाह ताला ने ऊँट को अजीबुल खलकत पैदा किया। इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को गर्मी की शिद्दत के दौरान एतदाल पर रखने के लिए पसीना आता है, लेकिन ऊँट सहरा की झुलसा देने वाली गर्मी में भी किसी साइबान के बगैर मज़े से चलता रहता है। सहराओं में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं मिलता, ये कई कई दिन प्यासा रहने के बावजूद चाको चौबंद रहता है, जबकि इस पे बैठा सवार मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला रहता है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ कि कुछ लोगों का ख्याल था कि ऊँट पेट में पानी को ज़ख़ीरा कर लेता है, जिसकी वजह से उसे प्यास नहीं लगती। मगर जदीद साइंस ने इस मफरूज़े को भी गलत करार दिया। एक मरे हुए ऊँट का जब पोस्टमार्टम किया गया तो इसके मैदे में से पानी ज़ख़ीरा करने वाली ऐसी कोई जगह न मिल सकी। फिर क़यास किया गया कि ये अपनी कोहान में मौजूद इजाफी चर्बी को धूप की हिद्दत की वजह से पिघलाकर पानी बना लेता है। लेकिन कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी में किए गए तजुर्बात में जिन ऊँटों को मौत की हद तक प्यासा रखा गया था, उनके जिस्मों में मौजूद चर्बी की मिकदार उतनी ही थी जितनी उनके हम वजन दूसरे तंदुरुस्त ऊँटों में थी। इसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि ऊँट का जिस्म हवा में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाने की अहलियत रखता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक ही ज़मीन में एक ही खाद और पानी से परवरिश पाने वाले दरख्तों में सेब, आम और शहतूत जैसे मीठे दरख्तों के साथ साथ नीम का पौधा तलखी और कड़वाहट हासिल कर लेता है। नाज़रीन, क्या ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है? इस मौजू पर काफ़ी बहसें की गईं। सबसे पहले आपकी खिदमत में वो 2 अहादीस पेश करता हूँ जिनमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू की तलकीन की है। सही मुस्लिम में है, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो। उस शख्स ने पूछा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करो। उस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसी तरह मसनद अहमद में है, हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू मत किया करो।
اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، جمہور صحابہ، جمہور فقہا بشمول ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا اس پر اجماع ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری نہیں ہوتا، اور جس حدیث میں وضو کرنے کا ذکر ہے تو اس سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی منہ ہاتھ دھونا وغیرہ، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ اور ایک قسم کی بو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ ان احادیث پر علماء نے ایک اور دلیل بھی دی ہے جس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اونٹ کے گوشت کی تاثیر انتہائی گرم ہے اور یہ اعصاب پر بہت زیادہ اثر مرتب کرتا ہے، اور وضو کر لینے سے اعصاب کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ قول واجب نہیں بلکہ مستحب میں آتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے غصہ آنے کے بعد وضو نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ غصہ اور اونٹ کا گوشت تاثیر کے اعتبار سے گرم ہے، اس لیے ان پر وضو کا حکم بے وجہ گرم تاثیر کے ہے، جس کو ختم کرنا مقصود ہے تاکہ اعصاب کو تسکین حاصل ہو اور نماز میں دل جمی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔